आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। वीडियो क्या है, ये टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है हम लोग देख रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है। आगे देख रहे हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सेलुलर रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये किस आधार पर है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये किस आधार पर किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेरिक अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और इस आधार पर ये क्या क्या है, तो फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पहला क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है रेस्पिरेशन तो हम लोग इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो तरह का हम लोग टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन देख रहे हैं। इसमें ये दो तरह के रेस्पिरेशन हो गए सेलुलर रेस्पिरेशन। ये पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड हो गया ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। द ऑक्सीडेटिव breakdown of respiratory substance with the help of atmospheric O2। एटमॉस्फेरिक O2 के आधार पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है। किसका होता है, तो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, और ये किस आधार पर होता है, तो विथ द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक O2, और इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसमें क्या होता है, द रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं, तो सिंपल फूड। इसमें क्या है, वो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिंपल फूड सच एज ग्लूकोज आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्या है, ये ग्लूकोज, इसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी क्या है, इसमें हम लोग ये देखते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है। ग्लूकोज किसमें ये ब्रोकन डाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हम लोग सिंपल फूड लेते हैं मीन्स ग्लूकोज लेते हैं, वो टूटता है किसमें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सम पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। कुछ जो है ये ग्लूकोज जो है इसका ये टूटता है एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये साइटोप्लाज्म में पहली बार ये टूटता है।
ब्रोकन डाउन होता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और इसमें क्या होता है? एंड द मेजर पार्ट अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले तो क्या होता है? ग्लूकोज ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में ये ब्रोकन डाउन होता है, ये टूटता है और ये पायरुविक एसिड बनाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट इसमें ये क्या होता है? इसका जो मेजर पार्ट है पूरा ब्रेक डाउन जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पर ये एनर्जी मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इन साइटोप्लाज्म द ग्लूकोज इज स्टेप बाय स्टेप ब्रोकन डाउन टू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में ये टूटता है और पायरुविक एसिड क्या होता है? ए 3 कार्बन कंपाउंड। कार्बन कितने होते हैं इसमें? 3 कार्बन कंपाउंड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और किस प्रोसेस के थ्रू? ये ग्लाइकोलिसिस। अभी हम लोग फ्लो चार्ट में देखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पर जो ग्लूकोज टूट रहा है इसमें ज़रूरी नहीं है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कि O2 का रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, मीन्स ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होता है। पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। और उसके बाद कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एनर्जी रिच कंपाउंड कहाँ पर मिलता है? जब कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तब एनर्जी रिच कंपाउंड मिलता है, मीन्स ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द इक्वेशन ऑफ एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बिलो। यहाँ पर इक्वेशन दिखाया गया है एरोबिक ब्रेकडाउन में, मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले दिखाया गया यहाँ पर देखिए ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में कितना कार्बन कंपाउंड होता है? 6 कार्बन कंपाउंड, C6H12O6। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये पहले टूटता है और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और ये कहाँ पर होता है? इन साइटोप्लाज्म। साइटोसोल को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है। और ये किस में टूटता है? पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड। अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो पायरुविक एसिड है ये फिर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्या रिलीज करता है? तो CO2 H2O और एनर्जी रिच कंपाउंड। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, यानी 36 या 38 ATP एनर्जी। अब देखिए इस फ्लो चार्ट को हम लोग देखते हैं, यह ग्लूकोज कैसे टूटता है। तो सबसे पहले तो ये सब में ये प्रोसेस होगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, ठीक है। ये कितना कार्बन कंपाउंड यहाँ पर दिखाया गया है? तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। इन साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में
ये टूट जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पायरुबिक एसिड, और प्लस यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ से साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक होने के बाद आगे अलग अलग कंडीशन है। ये कंडीशन किसके लिए एग्जाम्पल है, इन ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इन ईस्ट के केस में हम लोग देख रहे हैं, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या होता है, क्या बनाता है आगे, तो इथेनॉल बनाता है, जिसमें कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, CO2 रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये 2 ATP। तो ये कम अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। और एग्जाम्पल क्या है, ये यहाँ छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इन ईस्ट के केस में क्या होता है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो किसका किसका केस है, ये ईस्ट है। और इसमें क्या बनता है, तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और एनर्जी कितना मिलता है, तो 2 ATP। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फिर है यहाँ पर दिखाया गया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी दिखाया गया है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये मसल्स, इन आवर मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या होता है, जब हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी दूर से दौड़ कर आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमारा जो हाथ है, मसल सेल्स है, उसमें थकावट होता है, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ भी जो एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी भी लेस अमाउंट में मिलता है, जिसको कि हम लोग 2 ATP बोलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये ब्रेकडाउन जो हो रहा है ग्लूकोज का, एब्सेंस ऑफ दिखाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म वाला दिखाना पड़ेगा, सब में ये साइटोप्लाज्म वाला भी बताना है, दिखाना है। तो ये देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज का हम लोग देख रहे हैं पूरा कंप्लीटली यहाँ पर ब्रोकन डाउन होता है। तो किस केस में होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये कहाँ पर होता है कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या मिलेगा, ये रिलीज करेगा CO2, वाटर एंड एनर्जी। और ये एनर्जी कितना रहता है, ये 36 या 38 ATP। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे थे अभी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ये ग्लूकोज का कैसे ब्रेक डाउन होता है वेरियस पाथवे में। और हम लोग जो ये टॉपिक देख रहे थे, ये था एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये कंडीशन था, अलग अलग कंडीशन में ये देखा गया। तो हम लोग आगे क्या देखे थे कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, ये टूट रहा है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के थ्रू टूट रहा है, ग्लूकोज। तो ये ब्रोकन डाउन हो रहा है, ये इस केस में हो रहा है ये। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये हो रहा है ग्लूकोज। ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। और ये किस में टूटता है, तो पायरुबिक एसिड। और पायरुबिक एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। आगे जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू ये ब्रोकन डाउन होता है, क्रेब्स साइकिल। और मिलता क्या है, बाई प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, रिलीज हो रहा है,
ये है CO2, H2O और एनर्जी। इसमें अधिक एनर्जी मिलती है, ये है 36 या 38 ATP एनर्जी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये लेता है। इस तरह से हम लोग देखें कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो कि टूटता है साइटोप्लाज्म में, तो ये पाइरूविक एसिड बनता है। पाइरूविक एसिड क्या होता है, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ एनर्जी भी यहाँ भी रिलीज होता है। उसके बाद है स्टेप है, ये 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3 कंडीशन है ये। तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। और किसके केस में, तो इनिस्ट के केस में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। और कितने कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ बच जाते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। CO2 रिलीज होता है और एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही है, लेकिन किस केस के लिए है, इन आवर मसल सेल। और मसल सेल में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी मिलती है। और इसमें हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ये पाथवे हम लोग देख रहे थे। और इसको आपको बनाना है कॉपी में, आप इसको उतारिएगा और व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन ये आप लिखिएगा। इस तरह से नोट्स तैयार करिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्लास में अब इसको फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। तो इस तरह से हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे थे और नेक्स्ट वीडियो